नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जल्द ही अपने घोंसले में अंडे देने वाली थी और यह जानकर कालू कौवा बहुत खुश था। पर एक दिन अचानक से बिन मौसम बरसात होने लगी और इतनी भारी बारिश देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। अरे ये क्या, जंगल में तो कितनी तेज बारिश हो रही है, पर अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। हमने तो हमारे घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। टुनटुनी, तुम माँ बनने वाली हो और ऐसे वक्त में अशुभ बातें नहीं बोलते। तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही बारिश थोड़ी रुक जाएगी मैं अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा और इसे बहुत मजबूत भी बना दूंगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत करने में लग जाते हैं। कालू जी, आप अकेले लकड़ियाँ कैसे लाओगी? कालू जी, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ लाने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुम गर्भवती हो और ऐसी हालत में तुम्हें कोई भी भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम घोंसले में आराम करो। मैं तुरंत गया और लकड़ियाँ लेकर तुरंत वापस आया। इतना बोलकर कालू कौवा लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया घोंसले में बैठी सोचने लगती है, ये मेरा पहला अंडा है। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। मैं अपने बच्चों को खूब सारा लाड प्यार दूंगी। उन्हें दुनिया की हर एक खुशियाँ ला कर दूंगी और उन्हें खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। एक अच्छा पक्षी बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अभी इतना सोच ही रही थी कि फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा भी खाली पंख घर वापस लौट आता है। क्या बात है कालू जी, क्या हुआ? आप तो लकड़ियाँ लाने गए थे ना, पर ये क्या, आप तो खाली पंख ही घर वापस लौट आए। हाँ टुनटुनी, गया तो था लकड़ियाँ लाने, पर अचानक से रास्ते में तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मुझे घर वापस लौटना पड़ा। उसी समय टुनटुनी चिड़िया के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगती है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा है। लगता है मेरे अंडा देने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को प्यार करने लगती है। पर धीरे धीरे बारिश और भी तेजी से होने लगती है, जिसे देखकर कालू कौवा डर जाता है। अरे टुनटुनी, वो देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और सभी पक्षी अपना अपना घोंसला छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। मेरी मानो तो हमें भी अपना घोंसला छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। हमारा घोंसला कभी भी इस तूफान से गिर सकता है। नहीं जी कालू जी, मैं इन अंडों को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बड़े ही कष्ट सहकर इन अंडों को दिया है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, पर मैं अपनी जान बचाने के लिए इन अंडों को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा टुनटुनी, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी जिद के सामने हार मानता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ इसी घोंसले में हूँ। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया की आँख खुलती है तो वह चौंक जाती है। अरे ये मैं कहाँ हूँ और मेरे अंडे कहाँ हैं? कालू जी, मेरे अंडे कहाँ हैं और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? टुनटुनी, आधी रात अचानक से बादल गरजने की आवाज सुनकर तुम बेहोश हो गई, तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अपने पति की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने घोंसले के पास जाती है, पर वहाँ पहुँच वह देखती है कि उसका घोंसला पूरी तरह से टूट चुका था और उसके दोनों अंडे भी टूट चुके थे। ये
ये सब आपकी वजह से हुआ है कालू जी। अगर आप मुझे वहाँ लेकर नहीं जाते तो आज मेरा अंडा नहीं टूटता। सब आपकी गलती है। टुनटुनी, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। अंडे तो फिर से हो जाएंगे, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। टुनटुनी, बारिश रुक चुकी है। मैं जल्दी से हमारे लिए घोंसला बनाकर तैयार करता हूँ। अगली बार जब तुम अंडे दोगी तब हमें इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो कालू जी। थोड़ी देर रुको, मैं भी आपकी घोंसला बनाने में मदद करती हूँ। और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक पेड़ की डाल पर अपना एक बहुत ही मजबूत घर बनाते हैं और खुशी खुशी उसी मजबूत घर में अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। केरल के जंगल में राजू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया। राजू कबूतर के खेत में बहुत सारे लंबे लंबे तार गोले के पेड़ थे जहाँ से वह तार गोला तोड़ा करता था और उन्हें सेठ कड़कनाथ कौवे के मंडी में बेचा करता था। अरे राजू, आओ आओ, आ गए तार गोले लेके। वैसे राजू, मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ कि तार गोलों के डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा तार गोले चाहिए। तो कल से ना तुम ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाना। जी जी सेठ जी, क्यों नहीं, कल से मैं और भी ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाऊंगा। ठीक है राजू, ये लो तुम्हारे तार गोले के पैसे। राजू कबूतर सेठ जी से पैसे लेकर खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम्हें पता है हमारी तार गोले की डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, इसलिए सेठ जी ने मुझे और भी ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाने को कहा है। अरे वाह राजू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजू जी, कल से ही आप सेठ जी को और भी अधिक तार गोले तोड़ कर दे देना, इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ खेत पर, मुझे तार गोले भी तो तोड़ने हैं और कल सेठ जी को भी तो देने हैं। ठीक है राजू जी, ध्यान से जाना। राजू कबूतर तार गोले तोड़ने के लिए अपने खेत की ओर चला जाता है। जब वह खेत पहुंचकर तार गोले तोड़ रहा होता है, तभी अचानक से एक तार गोला पेड़ से टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। खासकर उसके पंखों में बहुत अधिक चोटें आती हैं। यह सब एक पेड़ पर बैठा तोता देख रहा होता है। वह जल्दी से राजू कबूतर के पास जाता है और किसी तरह उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। अरे अरे, इन्हें तो बहुत अधिक चोटें आई हैं। आपको अब इनका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर इनके पंखों का। अब इन्हें कम से कम 6 महीनों तक कोई काम नहीं करने दीजिएगा। लीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इसे आप समय से देते रहिएगा। डॉक्टर बुलबुल के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से कहती है, हरी तोता भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राजू कबूतर को जल्दी से घर ले आया, नहीं तो पता नहीं इनके साथ और क्या हो जाता। अरे अरे टुनटुनी बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया जब स्कूल से वापस घर आती है तो वह अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ मुझे 20 रुपए चाहिए। माँ मेरी सारी कॉपियाँ खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ लिखूंगी। माँ मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे एक कॉपी लेनी है। ठीक है बिटिया, ये ले 20 रुपए और जा अच्छी कॉपियाँ खरीद ले। नन्ही सी रानी चिड़िया अपनी माँ से 20 रुपए लेती है और कॉपियाँ खरीदने चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, घर की सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब घर कैसे चलेगा। और हाँ, राजू जी की भी तो दवाइयाँ खत्म होने लगी है, अब मैं दवाइयाँ भी कैसे खरीदूंगी। यह सब सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, राजू जी, घर की सारी जमा पूंजी अब खत्म होने वाली है, अब मैं क्या करूँ। राजू जी, क्या मैं कहीं काम ढूंढूं? मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। मेरा ऐसा जीना ही क्या काम का। टुनटुनी, मुझे मौत दे दो, तुम मुझे जहर ला कर
दे दो। अरे राजू जी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? राजू जी, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। और वैसे भी राजू जी, मैं जब बाजार गई थी तो मैंने देखा पकौड़ों वाले की बिक्री कितनी ज्यादा हो रही थी। राजू जी, क्यों ना मैं पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू करूं? टुनटुनी, क्या तो तुम ठीक रही हो, पर बाजार में पहले से ही कई पकौड़े वालों के ठेले हैं। क्या तुम्हारे पकौड़े बिकेंगे? टुनटुनी, तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ हटके। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया कॉपियाँ खरीद कर घर वापस आ जाती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, अरे रानी बिटिया, तू बता तुझे क्या खाना पसंद है? माँ, मुझे तो मैगी खाना पसंद है। अरे हाँ राजू जी, क्यों ना हम मैगी के पकौड़े बनाकर बेचे? मैगी के पकौड़े? टुनटुनी, क्या मैगी के भी पकौड़े बनते हैं? अरे हाँ राजू जी, मैगी के पकौड़े तो बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मैगी के पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू कर दो। फिर क्या था, अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में मैगी के पकौड़े का ठेला लगा दिया। एक अलग किस्म की पकौड़े को देखकर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे और उससे मैगी के पकौड़े खाने लगे। अरे वाह 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 टुनटुनी आंटी, आपके मैगी के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह 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 आंटी, मुझे एक और प्लेट दो। अरे टुनटुनी, सच में तुम्हारे मैगी के पकौड़े तो लाजवाब हैं। बिटिया, मुझे 2 प्लेट मैगी के पकौड़े पार्सल कर दे, घर के लिए लेकर जाऊंगी और बहू बेटी को भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ बबली काकी, क्यों नहीं, बस अभी पैक कर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया का मैगी पकौड़ा स्टॉल चल पड़ा था। दिनों दिन उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजू कबूतर की हालत में भी सुधार हो गई थी, तो वह टुनटुनी चिड़िया का उसके ठेले पर ही मदद किया करता था। टुनटुनी, तुम्हारे मैगी पकौड़े ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। अगर तुमने यह मैगी पकौड़े के बारे में नहीं सोचा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ बंटी जी, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। खैर जो भी हुआ, भगवान की ही मर्जी थी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मैगी पकौड़ा बेचा करते, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति चिंटू चिड़े का देहांत कई साल पहले हो गया था। चिंटू चिड़ा एक नेक दिल पक्षी था। वह जितना कमाता था उतने में ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चिंटू चिड़े के देहांत के बाद टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बने एक घर में रहा करती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर बह जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो जाते हैं। तभी उसका पड़ोसन कालू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे बहन, जैसे ही मुझे तुम्हारे घोंसले के बारे में पता चला, मैं भागा चला आया। और बहन, चिंटू ने भी तो तुम सभी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि तुम लोग अपना एक नया घोंसला बना सको। बहन, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे अब मिलना नहीं चाहते। बहन, मैं चाहता तो मैं तुम्हें अपने घर रख लेता, पर बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कैसे रखूँ। पर बहन, सरकार ने हमें गरीब पक्षियों के लिए कई स्कीमें चला रखी है। उन स्कीमों में एक स्कीम यह भी है कि अगर किसी पक्षी को पक्का मकान नहीं है तो वह गरीब पक्षियों को पक्के मकान बनवा कर देती है। बस तुम्हें सरकारी दफ्तर जाना है और वहाँ जाकर अपनी अर्जी देनी है। अर्जी में यह लिखना है कि तुम एक विधवा हो और तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कालू कौवा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सरकार मुझे पक्का घोंसला बनाकर देगी? हाँ बहन, सरकार हम गरीबों के लिए तो कई योजनाएं चलाती है, पर बहन मैं यह गारंटी के साथ नहीं कर सकता कि आज तुम सिफारिश करो और कल तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हें तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बड़े ही धीरे धीरे और सुस्ती से काम करते हैं बहन। ठीक है कालू, मैं कोशिश करके देखूंगी, क्या पता मेरी अर्जी मंजूर हो जाए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सरकारी दफ्तर जाती है और वहाँ अर्जी देती है। वह वहाँ बैठे कर्मचारी से कहती है,
साहब, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मेरा नाम टुनटुनी है। मेरे पति चिंटू चिड़िया का देहांत 2 साल पहले हो गया था और मैं अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ रहती हूँ। सरकार से मैं यह अर्जी करना चाहती हूँ कि मेरा एक पक्का मकान बन जाए, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई थी उसमें मेरा मिट्टी का घर बह गया था। अब मुझे अपने बच्चों के साथ रहने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। क्या वे मुझे एक पक्का घोंसला बनाकर दे सकते हैं? अरे क्या तुम पागल हो गई हो? सरकार ऐसे घर बनवा कर नहीं देती, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म। तो साहब, मेरे नाम से वह फॉर्म भर दीजिए ना, मेरा नाम है टुनटुनी। अरे अभी फॉर्म मिलना बंद हो गया है, जब फॉर्म मिलने लगेगा तब तुम्हारा मैं फॉर्म भर दूंगा। तब तक तुम पता और अपना नाम यहाँ जमा कर दो, जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे अभी सरकार यह घर बनाने का काम कर नहीं रही। साहब, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? सरकार हम गरीब पक्षियों की मदद के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाती हैं। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब, मुझे अगर कहीं रहने का ठिकाना दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अभी इस जंगल में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी साहब? अरे मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि फॉर्म नहीं है। मैंने यहाँ कोई खैरात नहीं खोल रखी है। जब फॉर्म मिलने लगेंगे तब मैं तुम्हारा फॉर्म भी भर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वापस अपने बच्चों के पास लौट आती है। बच्चों, मौसम फिर से खराब होने लगा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम दोनों को लेकर कहाँ जाऊँ। तभी अचानक से कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश होने लगती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल जंगल भटक रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक ट्रेन के डब्बे पे पड़ती है, जो कई सालों से उस जंगल में थी और मनुष्य अब उसका उपयोग भी नहीं कर रहे थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लेकर उस ट्रेन के डब्बे में चली जाती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं घर से सामान लेकर आती हूँ, तब तुम दोनों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बच्चों, कहीं जाना मत, यहीं रहना। तब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले से कुछ सामान लेकर ट्रेन के डब्बे में आती है और वहीं अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार सेठ कड़कनाथ कौवा उधर से गुजर रहा था। तब उसने टुनटुनी चिड़िया को उसके बच्चों के साथ ट्रेन के डब्बे में देखा, तो उसने उससे पूछा, अरे टुनटुनी, तुम अपने बच्चों के साथ इस ट्रेन के डब्बे में क्या कर रही हो? सेठ जी, मेरा घोंसला बारिश में बह गया, इसलिए मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जब मैंने ट्रेन के डब्बे को देखा तो मैं अपनी बच्चियों के साथ यहीं रहने आ गई सरकार। यह सब सुनकर सरदार सेठ कड़कनाथ कौवा बहुत दुखी होता है और अपने आदमियों को बुलाकर उनसे टुनटुनी के लिए एक पक्का घोंसला बनाने को बोलता है। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया का पक्का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी पक्के घोंसले में खुशी खुशी रहने लगती है।